धनुष यज्ञ माता सीता की शादी में जो मैंने 3 रहस्य बताए थे, एक रहस्य का पर्दाफाश मैंने बाल रामायण भाग 22 में कर दिया है और एक रहस्य मैं भाग 24 में बता दूंगा और तीसरा रहस्य जो है उसको गुप्त रखूंगा, शुभ अवसर पर बताऊंगा। अब मैं कथा को आगे बढ़ा रहा हूँ। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके माता सीता को अपार खुशी है, अपार हर्ष है उनके मन में। महाराज जनक जी लज्जित हैं, किंतु सीता की माता बहुत उदास हैं। आज के प्रसंग में सुनिए अत्यंत रोचक और अत्यंत कल्याणकारी कथा भगवान प्रभु श्री राम की। लखन लाल के जब सुने बचन सकोप कराल, लगी डोलन ये धरा दहल उठे महिपाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमंडल कांप गया। दहल गए महिपाल सभी, ज्यों लोट हृदय पर सांप गया। जब लखन लाल के बचन सुने, सीता मन हर्ष अपार हुआ। महाराज जनक जी सकुच गए, ये सुखी सकल परिवार हुआ। मिथिलापति पूरे पूरे लज्जित हैं, मन पछताते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर और कराल वचनों को सुन करके राजा लोग दहल जाते हैं और धरती डोलने लगती है, आसमान कपने लगता है। महाराज जनक जी सकुच जाते हैं और माता सीता को बहुत खुशी अपार आनंद मिलता है। और अब देखो लक्ष्मण जी का गुस्सा कैसे शांत होगा। भाई के संकेत से हुए लखन जी शांत, बाजा फिर बजने लगा पहले के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान बढ़ाओ वंश का हरो जनक परिताप। मुनिवर विश्वामित्र जी ने भगवान प्रभु श्री राम से कहा कि हे राम उठो और धनुष को तोड़ दो, महाराज जनक का दुख दूर कर दो। आज्ञा को सुनकर के श्री राम उठते हैं। गुरु आज्ञा पालन की राघव, कैसे रखे मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। ओ रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भोरे हैं, रस पी पी बोरे बनते हैं। उठ कर मुनियों से आज्ञा ली, गुरुवर को शीश झुकाया है। मुनियों ने आशीर्वाद दिया, बोले शुभ अवसर आया है। मंद मंद श्री राम चले, जाते मुस्काते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। देखा जब रघुनाथ को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर परम उदास। महामुनि विश्वामित्र जी की यज्ञा को पा करके भगवान श्री राघवेंद्र जी उठते हैं सरल स्वभाव से। कोई उनके मन में हर्ष और विषाद नहीं है, बिल्कुल साधारण रूप से उठते हैं। और भगवान उस समय ऐसी शोभा पाते हैं, उस शोभा को देख देख करके भक्तों के जो लोचन हैं, नयन हैं, वो भौरे की तरह आनंदित हो रहे हैं।
भगवान प्रभु श्री राम इतनी शोभा पाते हैं, इतनी शोभा पाते हैं कि लोग देख करके उनको चकित हो जाते हैं। वो अपना शीश झुका करके मुनियों से आज्ञा लेते हैं धनुष तोड़ने के लिए। यहाँ भी एक रहस्य बहुत बड़ा छुपा हुआ है, वो हम आगे स्पष्ट कर देंगे। और सभी मुनिगण आशीर्वाद देते हैं कि हे राम, जा करके धनुष को तोड़ दो, महाराज जनक का प्रण पूरा कर दो। इस प्रकार से आज्ञा देते हैं। भगवान प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं कि गुरुजनों की आज्ञा मिल रही है, अब हमें धनुष तोड़ने में कोई पाप नहीं लगेगा, सोच रहे हैं। और महारानी माता सीता की माँ बहुत उदास हैं। वो क्या कहेंगी सुनिए आगे। क्या कहती हैं सीता की माता, ध्यान से सुनिए। इस अवसर कोई भूपति को क्यों नहीं उचित समझाता है, ये बालक इस हट योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा जो हारे धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों के खेल खिलाने में। अब तक बदनामी बहुत हुई, क्यों हंसी कराते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। सीता की माता कहती हैं कि जब रावण और बाणासुर से योद्धाओं ने धनुष को नहीं उठा पाया, सारे राजागण मिलकर भी धनुष नहीं उठा पाए, तो महाराज जनक को क्यों नहीं कोई समझाता है बुद्धिमान। जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये दुधमुए बच्चों को धनुष उठाने के लिए भेज रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है, बहुत हंसी हो रही है, और कोई क्यों नहीं समझाता। बहुत पश्चाताप करती है सीता की माता। सुनिए आगे। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी ने तब कहा सुनिए मेरी बात। सीता की माता को क्या समझा रही है सीता माँ की चतुर सखी। ये बांके वीर लड़ाके हैं, समझो इनको कमजोर नहीं, ये असुरों के संहारक हैं, अति छोटे भोप किशोर नहीं। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है, साधारण छोटा सा दीपक आलोकित घर कर देता है। इसलिए छोड़ कर घबराहट मन में ये एहसास करो, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, पूरा पूरा विश्वास करो। समझा कर सीता माता को सब इष्ट मनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। उधर सिया की मातु का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बढ़ा सिया का नेह। तो सीता माता की चतुर सखी सीता की माँ को सारा रहस्य समझा देती है कि भूप किशोरों को छोटा मत समझो, छोटा सा अंकुश इतने बड़े हाथी को बस में कर लेता है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े असुरों का संहार किया, ऋषियों मुनियों की यज्ञ कराई है, इनको आप कमजोर मत समझिए और अपने मन में पूरा भरोसा करिए कि श्री राम जी अवश्य धनुष को तोड़ देंगे। इस प्रकार से सीता की माँ को चतुर सखी भरोसा दिलाती है और सीता की माता के मन में ये भरोसा जग भी जाता है। आगे सुनते रहिए प्रभु श्री राम की ये अत्यंत रोचक, कल्याणकारी, पावन और पुनीत कथा।
भगवान प्रभु श्री राम की कथा सुन करके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम प्रसारित कर रहे हैं गिरीश अध्यात्म ड्रीम पर, सुनते रहिए। धन्यवाद। प्रस्तुत है छोटा सा संगीत। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुनते रहिए। धन्यवाद।